नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं इस वक्त पश्चिम दिल्ली के अंदर ककरौला गांव के अंदर ककरौला मोड़ पे, और यहाँ पे जल बोर्ड का एक ऑफिस है। और पश्चिम दिल्ली के जितने भी यूनियन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, और जो जितने जनरल सेक्रेटरी है, मेरे चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, और मांगे भी जो रखी गई है जायज़ है। और क्या मांगे हैं जायज़, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आई, तो जो भी यूनियंस है और जो डिपार्टमेंट है, उनकी कुछ ना कुछ मांगे ऐसी थी जो काफ़ी सालों से पूरी नहीं हुई थी। और इनकी भी कुछ मांगे जो काफ़ी सालों से पूरी हुई नहीं है। और क्या मांगे हैं जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली सरकार से, क्योंकि जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। और दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं, और किन मांगों को लेकर 3 तारीख को 3 मार्च 2023 को ये एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट ही है ना, जन आंदोलन है, प्रदर्शन है। और प्रदर्शन किन मांगों को लेकर करे, किन बातों को लेकर करे, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम देविंदर दलाल है। मैं दिल्ली जल बोर्ड लाल झंडा यूनियन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किन बातों को लेकर आप लोगों ने मीटिंग की? हम जो कर्मचारियों की मांग हैं, जैसे कि निजीकरण आउटसोर्स हो रहा है, कैशलेस की सुविधा नहीं दे रहे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। परमानेंट नहीं कर रहे, 2016 से कर्मचारी लगे हुए मिड स्टोर पे, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इनको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। ठेकेदारों की लेबर को जो मिनिमम वेज है वो नहीं दिया जा रहा। तो इनके खिलाफ जो सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इनकी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा 3 तारीख को 11 बजे दिल्ली झंडेवाला हेड ऑफिस के ऊपर प्रदर्शन है, और हम गेट का घेराव करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम कर्मचारी इकट्ठा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मांगों को लेकर के अपनी मांगों को मनवाने के लिए एकजुट हुए और एकजुट प्रदर्शन करेंगे। सर, आप कुछ बताएं। डेजिग्नेशन बता सकते हैं। जो दुलार साहब ने जो बात की है, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, रिटायरमेंट आदमी होता है, ठीक है, इतने तो उसमें पैसा मिलता रहता है, ठीक मोकड़ा मिलता है, उधारी मिल जाता है, नगद कहीं से उठा भी सकता है। रिटायर होने के बाद बच्चे कैसे है, किसी के कैसे निकल जाते, कि कैसे निकल जाते, कैशलेस हो जाता, तो उसमें दुख नहीं होता उस आदमी को। भाई वो जाकर एडमिट हो जाता है, अपना इलाज करा लेता है। और नहीं पैसा उसके पास होगा तो बेचारा कहाँ धक्के होगा, कहाँ धक्के खा होगा। हम तो इसी बात ना कहते भाई, ठीक, जो मांगे हैं बहुत बढ़िया। दलाल साहब ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, और इस बात का गवर्नमेंट ध्यान दे और इसका मतलब काम होना चाहिए। आप बताएं। मैं सुनील दलाल द्वारका जोन कमेटी का सचिव हूँ। मैं बताना चाहूँगा हमारा प्रदर्शन जो है, हम 3 तारीख को किन किन बातों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें जल बोर्ड कई कर्मचारी हैं, अगर बीमार हो जाता है तो उसको क्लेम करने के लिए ऑफिस में जाना पड़ता है। इसमें इतना लंबा प्रोसेस कर देते हैं हमारे ऑफिस वाले कि आदमी दर बर दर की ठोकर ही खाता है। और जो रिटायर हो जाता है उसको के लिए तो बड़ी और भी उससे बड़ी समस्या है कि 5,000 रुपये का अगर उसका बिल हो गया तो उसके लिए 5,000 रुपये तो उसने धक्के खाने में लगवा दिए। मेन समस्या है कि यह भी है जी। और दूसरी समस्या है हमारी, जो कर्मचारी उनके पीएफ का स्टेटमेंट 2018 से जल बोर्ड दे ही नहीं रहा, उनको गुमराह कर रहा है कि पता ही नहीं, जल बोर्ड ही के पास डाटा नहीं है कि 2018 के बाद किसी कर्मचारी का कितना पीएफ स्टोर है, कितना उसके पास है, और क्या उस पर ब्याज लगा रहा है। हमारी और भी मांगे हैं, मांगे और दूसरे साथी भी रखेंगे, उनसे पूछें। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं दिल्ली प्रदेश लाल झंडा यूनियन का कोषाध्यक्ष हूँ। मांगे तो जी हमारी सबसे बड़ी मांग तो एक कैशलेस की है, जिसमें कि ज़्यादा दुखी तो हम इसलिए होते हैं कि हमारे रिटायरमेंट साथी जो है ना, वो चक्कर काट के रह जाते हैं। कुछ बिल बनते हैं हमारी, जो कि दिल्ली जल बोर्ड की डिस्पेंसरी है, उनके डॉक्टर है, वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। पहले तो बंदा इलाज वहाँ से रेफर होने के लिए जाएगा डिस्पेंसरी, फिर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएगा, फिर उस बिल के लिए डिस्पेंसरी के चक्कर काटेगा। कभी डॉक्टर ये फाइल पे ये ऑब्जेक्शन, कभी इस पे ये ऑब्जेक्शन, ये करेंगे। कैशलेस की सुविधा आज हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है जल बोर्ड के अंदर, क्योंकि जल बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट। कैशलेस से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा जनाब कि आप बंदा जाएगा और अपना इलाज करा के हॉस्पिटल से अपने घर आ जाएगा। जो पैसा हम लेना है वो हॉस्पिटल सीधा डायरेक्ट हमारे हेड ऑफिस से इनका कॉन्टेक्ट रहेगा। हमारे बीच से कर्मचारी का बीच से हट जाएगा, कर्मचारी के चक्कर काटने बंद हो जाएंगे, उसकी समस्या कुछ हद तक सुधर जाएगी। एक दूसरा हमारा मुद्दा एक ज़्यादातर ये चल रहा है कि राजस्व अधिकारी जो कि आउट ऑफ
रेवेन्यू के हो रहे हैं जो प्राइवेट हो रहे हैं, इन पे विचार है। क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू को, अभी आपने देखा होगा 20 करोड़ का भी एक घपला आया था जल बोर्ड में, जो अभी उजागर हुआ है, जो कि हमारे डिप्टी नरेश कुमार जी गिरफ्तार भी हुए 20 करोड़ के मामले में। उन्होंने ये राजस्व देगा उसमें ही थे। ये बड़ी बड़ी कंपनी को टेंडर दे देते हैं, एम्प्लॉय को बाहर कर देते हैं, छोटे कर्मचारी को। अभी आप जॉब आउटसोर्स हो गए, इधर ठेकेदार आएंगे, ये काम करेगी कंपनी। कंपनी क्या काम करती है ये तो ऊपर का जाने मालिक। सामने उजागर हो रहा है और वो तो जो काम कर रही है। सब पूरी मीडिया क्या पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ही आ गया 20 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड का। जो हुआ तो वो घोटाला है जो कि पैसा कंपनी को दिया गया, आम पब्लिक का पैसा लूटा गया है। ये हमारा जल बोर्ड के कर्मचारियों का नहीं, आम पब्लिक का पैसा लूटा गया, दिल्ली की जनता का पैसा लूटा गया है। उस पैसे का घोटाले का ये था एक तो। प्रधान जी बताएंगे। मैं जय कुमार नजबड़े जोन प्रधान हूँ। और जो हमारे प्रधान जी दलाल साहब ने बताया, सारी समस्या यही है। अभी समस्याओं के लिए हम सब 3 तारीख को प्रदर्शन करेंगे और जो भी होगा हम ये झंडे वालन करेंगे दिल्ली। हाँ जी, और जितनी जनसंख्या बढ़ेगी हम करके लेके जाएंगे और जो अपनी समस्या उनको हम जरूर उजागर करेंगे वहाँ पे। टाइमिंग क्या है? टाइम हमारा 11 बजे से है, 11 बजे हम सभी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। सर आप बस बता ही दिया बाकी सब लोगों ने। चार दांत को नहीं चलो आप बता, ये सारे आ जाए यार तो जाने की कोशिश करते हो। हाँ जी, बैठ जाओ, आ जाओ सारे। अरे आ जा, अरे आ जा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप कम से कम आपने ये तो समझा कि दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी भी परेशान है। आप मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस दौर में लोग सच्चाई दिखाने से कतरा रहे हैं कि कर्मचारी किस परिस्थितियों में काम कर रहा है, आपने समय निकाला और आप हमारी बात सुनने के लिए और सोशल मीडिया पे अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए जो यहाँ पे आए हैं, आपका आभार है हमारे यूनियन की तरफ से। 3 तारीख को मैं आपको बताना चाहूँगा कि झंडे वालन जो हमारा मुख्यालय है दिल्ली जल बोर्ड का, उस पे हम लोग जो हमारी यूनियन है म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन, जो सदियों से आज़ादी से पहले इसका गठन हुआ और तब से लेकर आज तक जल बोर्ड को बचाने की लड़ाई लड़ती आ रही है। संगठन ने फैसला किया है कि दिल्ली जल बोर्ड में जो परिस्थितियां बनी हैं, आउटसोर्सिंग लगातार निजीकरण की तरफ जा रहा है। आप अगर देखोगे तो हमारे यहाँ पे NWS नांगलोई वाटर सर्विस के नाम से एक कंपनी है जो कि लगभग 4-5 साल से दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रही है। अगर आप कंपनियों में जाके वहाँ पे अपनी परेशानी बताओगे एज ए कंज्यूमर, तो आपके साथ कैसा व्यवहार होता है आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली की जनता का पैसा इकट्ठा कर करके कॉन्ट्रैक्टरों को बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। दिल्ली जल बोर्ड को बचाने के लिए ठेकेदारी प्रथा से दिल्ली सरकार जब सत्ता में आई तो ये कह के आई थी कि हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन आज वो सत्ता में जब आ गई है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग इन्हीं की सरकार के द्वारा की जा रही है। ये लड़ाई दिल्ली के एक एक निवासी की है जो अपनी कष्ट कमाई से टैक्स दे रहा है। दिल्ली जल बोर्ड हर घर को स्वच्छ सीवर, स्वच्छ पानी दिलाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। हमारे कर्मचारी भाई, जिस दौरान कोरोना जैसी महामारी बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही थी, उस समय एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सीवर से खराब की वजह से मर गया हो, पानी गंदा आने की वजह से या पानी ना मिला हो इस कारण से किसी आदमी की मृत्यु होगी हो। हमारे साथियों ने दिल्ली जल बोर्ड को और दिल्ली की जनता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना
दिन रात काम किया है। और मैं जिस समय हमारे वाइस चेयरमैन थे राघव चड्ढा जी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट पेपर में भी, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, पेपर में ये बात आई थी कि दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी प्रथम पंक्ति का योद्धा है। और दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि जो भी कर्मचारी इस कोरोना काल के दौरान अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुआ उसको 1 करोड़ रुपए का सहायता राशि दी जाएगी और परमानेंट नौकरी दी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि आज तक एक भी आदमी ऐसा बता दो दिल्ली जल बोर्ड में जिसको 1 करोड़ रुपए की सहायता दी गई और परमानेंट नौकरी दी गई हो। दिल्ली सरकार अपने वादे से मुकर गई। हमारे साथियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की सेवा की और आज उसी विभाग को निजी हाथों में देने के जो प्रयास चल रहे हैं उसके खिलाफ जल बोर्ड को बचाने के लिए हम 3 तारीख को झंडेवालान के जो हमारा मुख्यालय है उस पर इकट्ठा होंगे और प्रदर्शन करेंगे। आप देखोगे कर्मचारियों की मांगों को लेकर हमारे साथियों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं। जो हमारे यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं इस क्षेत्र के और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी, हमारे पश्चिमी दिल्ली के अध्यक्ष भी, जो आपके सामने बातें रखी हैं, ये हर कर्मचारी की परेशानी है जी। बीमारी के समय आदमी अपना इलाज कराए या मतलब पैसे निकलवाने के लिए इधर उधर घूमता फिरे। कैशलेस सुविधा जो हमारा हक है, और मैं आपको तथ्य के साथ बताना चाहता हूं कि CGHS और DHS जो दिल्ली हेल्थ स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है उसके तहत दिल्ली जल बोर्ड से पैसा वसूला जा रहा है और कर्मचारियों से ये पैसा लगातार लिया जा रहा है और आज तक कैशलेस की सुविधा नहीं दी जा रही है। ये कितना बड़ा धोखा है दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के साथ। उसके बाद अगर आप कोरोना के बाद भी बात करेंगे तो 2016 में दिल्ली जल बोर्ड का एक रूल है, 720 हाजिरी जैसे ही परमानेंट पूरी हो जाती है तो उस कर्मचारी को पक्का किया जाता है। आपने देखा होगा, पीछे न्यूज में भी चला था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने नियुक्ति पत्र बांटे थे, कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को पक्का किया गया है। गुमराह करने वाली बात है। दिल्ली जल बोर्ड में 2016 से आज भी ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 720 हाजिरी क्या 6 साल 7 साल हो गए, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। जो हमारे साथी इस दौरान हमारे बीच से चले गए कोरोना काल में, उससे पहले उसके बाद में अपनी सेवा देते देते उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। कंपनसेशन ग्राउंड पे जो दया याचना के आधार पर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर प्रावधान है उसके तहत भी नौकरियां नहीं दी जा रही है। और प्रमोशन कोटे की बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अभी कंसल्टेंट की बात करें तो उच्च अधिकारियों को रीअपॉइंटमेंट किया जा रहा है, रिटायर हो चुके जो अधिकारी हैं, इंजीनियरिंग है, उनको हम ये कह रहे हैं कि चलो आपके पास पोस्ट है आप उनको दे रहे हो, लेकिन जो आदमी बेलदार से लेके PD से लेके PD से लेके शिफ्ट इंचार्ज, फोरमैन या जितनी भी हमारी पोस्टें हैं D कैटेगरी C कैटेगरी की, किसी भी को रिअपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कौन सा गुनाह कर रखा है? ठेकेदारी में होगा ना, सब ठेकेदारी हो रही है। तो मेरा इसमें आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों से भी मैं ये अपील करता हूँ कि जो जल बोर्ड के ऊपर संकट आया हुआ है, आप इस संकट को समझते हुए 3 तारीख को झंडेवालान पर 12 बजे हमारा प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी पहुँचें और जल बोर्ड को बचाने के लिए हर संभव प्रयास हम मरते दम तक करते रहेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब ये विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक सभा की थी और उस सभा के अंदर हमें यह आश्वस्त किया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारियों की वजह से ही दिल्ली सरकार है। दिल्ली जल बोर्ड का जो कर्मचारी है वो हमेशा 24 घंटे 12 महीने बिना किसी छुट्टी के काम करके दिल्ली की जनता की सेवा कर रहा है। आप लोगों ने जो इतना अच्छा प्रयास किए हैं उसी की बदौलत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है
और अलग से मैं आप लोगों से बैठ के, आपकी यूनियन के पदाधिकारियों से बैठ के बातचीत करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन वो विधानसभा चुनाव भी हो लिया, उसके बाद मैं आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया के पास दिल्ली जल बोर्ड के संगठनों से बात करने के लिए समय नहीं है। ये सिर्फ हमारे साथ छल किया गया है, धोखा हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को भ्रमित किया। अगर मांगे पूरी नहीं होगी फिर आके करोगे क्या आप लोग? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हमारे संगठन के जो साथी हैं वो उस पर विचार करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पे अनिश्चितकालीन धरना भी हम चालू कर देंगे। हम नहीं चाह रहे कि आने वाला समय गर्मी का समय है, इसमें हर जीव जंतु को, इंसान के अलावा भी जो जीव जंतु हैं जिसको प्यास लगती है उसको भी हम पानी देने का काम कर रहे हैं। और ऐसी जो भयानक गर्मी आने वाली है, हम नहीं चाह रहे कि उसमें कोई ऐसा आंदोलन खड़ा हो जिससे जल बोर्ड के लिए और जनता के लिए परेशानी पैदा हो। हमारा मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है। लेकिन आज जो हमारे साथ धोखा हो रहा है लगातार, उसको लेकर प्रशासन में भी हम बार बार अपने चिट्ठी पत्री करते रहते हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के जल बोर्ड में और कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और दिल्ली जल बोर्ड के प्रशासन को भी ये हमारी चेतावनी है, अगर समय रहते हमारी मांगों को, जल बोर्ड कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन हम दिल्ली जल बोर्ड में करेंगे। उसका असर सरकार पे भी होगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो हमने डिमांड चार्टर दिल्ली जल बोर्ड प्रशासन को दे भी दिया है और अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई हुई भी नहीं है कि जिससे ये लगे कि हमारी मांगों को माना जा रहा है। तो हम अपने, बिल्कुल हमारे सामने एक ही विकल्प है, आंदोलन, और हम इसको प्रदर्शन के रूप में शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये एक बड़ा आंदोलन बनेगा और इसके लिए चाहे हमें जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत पड़ी तो हम जनता के बीच में भी जाएंगे। तो ये थे यहाँ पे तमाम कर्मचारी पदाधिकारी जो यूनियन है, संगठन है, यहाँ पे बैठे हुए, इनकी मीटिंग हुई है। पूरे दिल्ली के एक एक कोने से यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए और इन्होंने 3 मार्च 2023 को प्रण लिया है कि झंडे वालन के वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बात रखेंगे, दिल्ली सरकार के कानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर दिल्ली सरकार नहीं मानती है या केजरीवाल नहीं मानता तो परमानेंट जो है ये वहीं पे बैठ जाएंगे और दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि आने वाले जो समय शायद आपको प्यासा न मार दे, इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे।